नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मोदी के मन में क्या है। जी हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने भोपाल आ रहे पीएम मोदी बीजेपी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अटकल है कि इस मीटिंग के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं कांग्रेस इस मीटिंग पर निशाना साध रही है और गुटबाजी का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के बीच पीएम मोदी की बैठक कितनी अहम होगी। क्या इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव में फंसा पेच निकल जाएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। संजय पकड़ारिया। बीजेपी विधायकों और लीडर्स की मीटिंग लेंगे मोदी। क्या प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर रायशुमारी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी। ऐसे में पीएम मोदी का भोपाल आना और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करना कई अटकलों को जन्म दे रहा है। कहा जा रहा है कि जो पेंच प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फंसा हुआ है, पीएम मोदी उस पेंच को इस बैठक में निकाल सकते हैं। यानी मोदी बीजेपी नेताओं से रायशुमारी कर उस नाम को फाइनल कर सकते हैं जिस पर बीजेपी संगठन फैसला नहीं ले पा रहा, या यूं कहें कि जिस पर बीजेपी नेताओं की सहमति नहीं बन पा रही। खैर, इस मीटिंग को बीजेपी नेता अलग नजरिए से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका जो जिस प्रकार का असीम स्नेह और समर्थन मिलता है, अपेक्षा यही रहेगी कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ में वो संवाद करें। लेकिन इसको फिर राजनीतिक एंगल से अगर देखना कोई चाहता है तो वो देख सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, मध्य प्रदेश के जो निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, उन निवेशकों के साथ में चर्चा करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश की पावन धरा पर है। यूं तो पीएम मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आ रहे हैं, लेकिन अब चर्चा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी समिट के बाद ही होगा। हालांकि अब पीएम मोदी का बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने की अटकलों पर कांग्रेस तंज कस रही है और फिर उसने बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल आएंगे इन्वेस्टर समिट में, अच्छी बात है, जबकि ये सब एक दिखावे का इवेंट है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनको बीजेपी की बैठक में बैठने की ज़रूरत उस वक्त क्यों आ पड़ी है जब प्रदेश अध्यक्ष चयन बीजेपी नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को चुनना इतना मुश्किल हो गया है कि अब सीधे प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो ये बताता है कि बीजेपी कितने गुटों में बटी। बीजेपी संगठन चुनाव में इस बार नेताओं के बीच जमकर खींचतान देखने को मिली। जिला अध्यक्ष का फैसला तो बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व को सौंपना पड़ा था और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी संगठन कोई एक तारीख भी तय नहीं कर पा रहा। ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि इसका फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। इसलिए पीएम मोदी की बैठक को प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम बताया जा रहा है। खैर, अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद बीजेपी कितनी जल्द प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका नादी टीवी में। और कहने को तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री क्यों प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव में रुचि लेंगे, ये काम तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का है। लेकिन जिस प्रकार से कार्यक्रम तय हुआ है, चुनिंदा विधायकों से मीटिंग है, प्रदेश कार्यालय में आने का कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कोई साधारण मीटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पर तो कामकाज पर संगठन और सरकार की नज़रें रहती ही हैं। तो अगर ये बैठक हो रही है और जिसमें चुनिंदा लोगों के साथ बातचीत होगी और जो इन दोनों मध्य प्रदेश का माहौल चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार नामों की चर्चाएं हैं, कभी किसी दरवाजे पर भीड़ दिखती है, कभी किसी दरवाजे पर भीड़ दिखती है, तो इस बैठक को आप किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, मेरी दृष्टि से ये जो बैठक है एक सामान्य बैठक है
इस बैठक में कोई अलग से कुछ नतीजा होगा या कोई खास एजेंडा होगा, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि आमतौर पर पीएम अगर कहीं जाते हैं, किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, तो साथ में वो संगठन के लोगों से चर्चा उसमें अवश्य करते हैं। कई बार वो बैठक कमरा मीटिंग में भी हो जाती है, कई वक्त हाल में भी हो जाती है, कई वक्त 10-25 लोगों के बीच में होती है, लेकिन मीटिंग एक जरूर होती है। इस बैठक में थोड़ा सा अलग इसलिए दिख रहा है कि इसमें संगठन के सारे प्रमुख लोगों को बुलाया गया है और विधायकों को बुलाया गया है। अभी हालांकि ये मुझे ठीक से पता नहीं कि सारे विधायकों को बुलाया है, कुछ चुने हुए विधायकों को बुलाया है। तो ये जो थोड़ा सा इसका जो व्यापक स्वरूप है, यही भर एक थोड़ा सा अलग है। और मुझे जो लग रहा है कि प्रधानमंत्री इसमें जो कहने वाले हैं, खास तौर से वो जो उनका ज्ञान का सम्मान है, नारी, महिला, किसान, गरीब और युवा, उसको लेकर के योजनाओं का क्रियान्वयन धरती पर कैसे हो, उनके संबोधन में, उनके उद्बोधन में ये बिंदु हो सकता है वो अपने विधायकों को और संगठन पदाधिकारियों को अपनी नीतियों के क्रियान्वयन और सामने आने वाली राजनीतिक चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, इसका सामना करने का की बातचीत वो इसमें कर सकते हैं। मोटे तौर पर जिस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो इसकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि खास तौर से अभी जो 2-3 चीजें आ रही हैं, जैसे वक्फ बिल का भी आ रहा है, नागरिक आचार संहिता का भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस समय जितने भारत की प्रगति को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां कहीं ना कहीं एक असमंजस और अशांति पैदा करने का काम कर सकती हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का अगर सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा में दो तीन विषयों को छोड़ दीजिए। जब चुनाव हुआ था, एक जैसे लखीराम अग्रवाल के समय चुनाव हुआ था, विक्रम वर्मा के समय चुनाव हुआ था, वो परिस्थिति छोड़ दीजिए। आमतौर पर उनके कमरे में चाहे कितनी उठापटक हो, लेकिन बाहर वो बिल्कुल साफ सुथरा और सिंगल नाम लेकर के आते हैं। इस बार लगभग ऐसी स्थिति होगी, प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो 4-5 लोग तय करने वाले हैं, उन्होंने नाम अवश्य तय कर लिया होगा और केवल उस पर टिक लगाना ही बाकी है। और हो सकता है मीडिया के लिए या जो प्रमुख दावेदार हैं, उनकी संतुष्टि के लिए वो प्रधानमंत्री का उपयोग कर लें। बाकी ऐसा सुनने में आया है कि नाम लगभग तय हो गया है और वो हो सकता है दिल्ली के शपथ ग्रहण के बाद कभी भी घोषणा उसकी हो जाए। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं उनके साथ संकट कि उनका कोई ऐसा हेलीकॉप्टर हो जो रात में नहीं उड़ पाए, या कोई और दिक्कत है उनके साथ, या मौसम की खराबी हो तो ऐसी प्लान बने। लेकिन अगर पहले से प्लान है कि ये कार्यक्रम में आने के बाद बागेश्वर धाम के बाद वो रात्रि विश्राम यहाँ कर रहे हैं, तो कुछ तो एजेंडे के साथ आ रहे होंगे और उस पर यह मुलाकात। ठीक है कि प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा ना हो भी सकती है, मन टटोला भी जा सकता है, या शर्मा जी कह रहे और भी कुछ एजेंडा हो सकता है, या केवल इसलिए कि बाकी जो लोग हैं, हर एक विधायक तो मिल नहीं पाता हर बार प्रधानमंत्री से, तो एक सहज उपस्थिति अगर उनके बीच है तो कुछ नई चीज़ निकल कर आए। जो बीजेपी में एक लोग आपस में जो बात करते हैं, तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री सांस भी लेते हैं तो उनकी हर सांस के पीछे भी कोई एजेंडा होता है। तो यदि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आ रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ नाइट स्टे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से, तो ये निश्चित मान के चलिए कि उनका कोई एजेंडा है, किसी कारण से ही वो ऐसा कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं थी वो बागेश्वर धाम से उड़ जाते ज्यों के त्यों, अगले दिन सवेरे आ जाते। बिल्कुल उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से करना। उनके पास इतना खाली समय भी नहीं है कि वो जो है भोपाल में नाइट स्टे करके यूँ समय को जाया करें और बीजेपी के उन नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से के साथ चर्चा करें। तो यदि वो करने आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा मामला है, वो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा फीडबैक यहाँ पर लेना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में अभी जो हॉट विषय है, जो सबसे गर्म विषय, वही है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी का वो संगठन जिसकी दाद पूरे देश में दी जाती है, जिसने अपने आप को कई बार साबित किया है, इन चुनावों में भी साबित किया है, वो संगठन एक ऐसे मुहाने पर आके खड़ा हो गया है मनोज जी, कि जहाँ पर आप 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, आप अपना प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल जिनको जो है पर्यवेक्षक बना के भेजा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो पर्ची का इंतजार कर रहे हैं, जब उनको पर्ची मिल जाएगी तो भोपाल चले जाऊंगा, और अभी तक तो पर्ची मिली नहीं है। अब पर्ची बने कैसे? क्योंकि पर्ची बनने के लिए जो नाम, जो सर्वसहमत नाम जिसको माना जा रहा है, जो कि फाइनल हो गया है नाम, उस नाम के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भोपाल में आकर लामबंदी में शामिल हो रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नरोत्तम मिश्रा के घर अचानक पहुंच रहे हैं, तो इसके कोई ना कोई तो मायने होंगे। बिल्कुल
बगैर किसी कारण के यदि आ रहे हैं, क्योंकि और उसको छुपाया ऐसा- भी जा रहा, बताया भी जा रहा है बताया कि भी बंद जा कर रहा है। रहे हैं मीटिंग और बाहर ऐसा कोई निकल कारण गया। नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल आना हो, कोई ऐसी बैठक नहीं थी, कोई ऐसा शादी समारोह नहीं था, लेकिन वो किसी एक सिर्फ आ रहे हैं, मिल के जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश है। और अपने खेमे के मंत्रियों को लेकर जा रहे हैं। और उसके नरोत्तम मिश्रा के घर पर जो है तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की हाजिरी लग रही हो, नरोत्तम मिश्रा की जो है प्रदेश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ बैठक हो रही हो, हितानंद शर्मा के साथ बैठक हो रही है, वही नरोत्तम मिश्रा है मनोज जी, जो आज से 15 दिन पहले जिनको संगठन का कोई व्यक्ति उनके बंगले की तरफ झांकने नहीं जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन आज यदि तारीख में उनके दरवाजे पर भीड़ लग रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ खदबदा रहा है। प्रदेश कार्यालय में अलग चीज़ें चल रही हैं। आम कार्यकर्ता मायूस हो चुका है कि अध्यक्ष कौन होगा। जो उत्साह था, उनका उत्साह, कई लोगों ने फूल मालाएं खरीद रखी थी, वो मुरझा गई। कई लोगों ने बुके ले लिए थे, वो भी मुरझा चुके हैं। मिठाई अभी बासी हो गई, मिठाई कुछ बासी लोगों हो की। गई। तो ये जो है, ये सिर्फ संगठन की नाकामी की स्थिति है, क्योंकि आप जो है एक सर्वमान्य व्यक्ति का नाम तय नहीं कर पा रहे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष बन सके, वो भी उस संगठन में जिस संगठन में कि जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि कोई विवाद की स्थिति नहीं रही कभी। कोई एक नाम पर्ची आ गई, उसको बना दिया, वो बन गया। लेकिन इस बार तो पर्ची ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो पर्ची के जो बनाने वाले हैं उनके पेन को पकड़ने के लिए कई लोग लगे हुए हैं वहाँ पर। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, उसके चलते प्रधानमंत्री को यहाँ आके बैठना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर वो बैठेंगे तो सरकार के 1 साल से ऊपर का समय सरकार का हो गया है, सरकार के काम मामलों में फीडबैक लेंगे। वो विधायकों से पूछेंगे कि क्या स्थिति है, प्रदेश सरकार कैसे काम कर रही है, वो फीडबैक लेंगे संगठन को लेकर, संगठन के मामलों को लेकर। और निश्चित तौर पर एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास यहाँ पर होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। अब एक चीज़ और है मनोज जी, पूरे परिदृश्य में आमतौर पर 1-1.25 साल के अंदर जो मंत्रिमंडल में विस्तार पुनर्गठन होता रहता है, बीजेपी की परंपरा रही है, हम आमतौर पर देखते आए। पिछले कई कार्यकाल हाँ, में 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। अब निश्चित तौर पर मंत्रियों का परफॉर्मेंस आंक लिया गया होगा। 100 दिन क्या 365 दिन का वो जो लक्ष्य पूरा कर चुके हैं वो। अब कौन मंत्री कितने पानी में है, क्या अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है, क्या उसको मंत्री बनाकर रखने से अगले चुनाव में पार्टी को फायदा होगा, ऐसे बहुत सारे जो फीडबैक हैं प्रधानमंत्री तक पहुंच रहे होंगे। और उन फीडबैक के आधार पर वो यहाँ पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई टाइमलाइन सेट करेंगे। वो जब बात करेंगे, हम देखेंगे बाद में निकल कर चीज़ें आएंगी बिल्कुल कि भाई क्या आप लोगों की कमी है, वो क्या बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पर। उसके बाद फिर एक बदलाव की स्थिति यहाँ पर कुछ संगठन में, सरकार में कुछ मंत्रियों को इधर उधर करने की स्थिति आ सकती है, क्योंकि बीजेपी को परफॉर्मेंस देना है। आप ये सोचिए, आप 5वीं बार सरकार में हैं, आप कांग्रेस को अब 20 साल पुरानी दिग्विजय सिंह सरकार को दोष देकर आप सरकार नहीं चला सकते। आप 15 महीने की कमलनाथ सरकार को दोष देकर अपने आप को बरी नहीं कर सकते हो। आपको खुद बताना होगा अपने आप को। और जिस तरीके से शिवराज सरकार की कुछ योजनाओं को बंद करने का मामला है, कहीं पर पैसे कम की बात है, कहीं कुछ चीज़ें बदलने का मामला है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को सोचने पर विवश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य को लेकर। तो उन सारे मसलों पर यहाँ पर वो फीडबैक लेंगे। प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर क्या कहते हैं ये अलग बात है, वो जो ना कहें वो अलग बात है, लेकिन आने वाले इस बैठक का, उनके यहाँ नाइट स्टे का परिणाम उनको आने वाले समय में धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाकर देखें कि अगले दिन अमित शाह, ताकि वो GIS के समापन के लिए आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी भी मेल मुलाकात होगी, तो सबसे खास संदेश वाहक तो वही माने जाते हैं मोदी। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो जो है प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, तो हंटर फटकार के चले जाएंगे, ये होगा अध्यक्ष, तुम सब एक लाइन से बैठो। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे आसार बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की वर्तमान हालत तो ऐसे ही आसारों को इशारा कर रही है मनोज जी, नहीं तो क्या है, क्या दिक्कत है आप बताइए। वो संगठन जहां वार्ड का अध्यक्ष चुन लिया आपने, जहां प्रभारी भी घोषित है, अब तो धर्मेंद्र सब कुछ को चुन लिया, प्रभारी घोषित हुए। प्रभारी जो है बेचारे मध्य प्रदेश का खाना खाने का इंतजार करते करते उड़ीसा का खा खा के बोर हो चुके, दिल्ली उड़ीसा का खा के वो बेताब बैठे हुए। मैंने बताया ना, उनने किसी से कहा है, उनसे किसी बड़े नेता ने पूछा कि भाई कब आएंगे आप मध्य प्रदेश में, तो उनने कहा कि अभी पर्ची नहीं आई है, जिस दिन पर्ची आ जाएगी उस दिन चले जाऊंगा। तो आप ये सोचिए कि क्या स्थिति है संगठन की। तो ब्रजेश जी आप कैसे देखें, क्योंकि जिन परिस्थितियों में VD शर्मा को बनाया था वो तो बहुत विपरीत परिस्थिति बीजेपी के लिए। प्रदेश में सरकार नहीं थी आपकी, जब वो बने उसके बाद सरकार बनी, फिर एक वो ऐसा संगठन सौंप कर जाएंगे अगर हटते हैं वो, जो कि संभावना बहुत ज़्यादा है कि नया अध्यक्ष ही आएगा, कि आपको 29 के 29 सांसद आपके हैं, विधानसभा में आपकी स्थिति इतनी मजबूत है कि विपक्ष के रूप में आपने कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। ये बात हो रही है कि वो सड़क पर अपना दम दिखाते हैं, और दिखाना चाहिए विपक्ष को। और चुनाव में काफ़ी सारा वक्त है, उसके बाद इतनी सारी मशक्क़त क्यों करना पड़ रही है, फिर उसको प्रधानमंत्री के दौरे से भी जोड़ना पड़ रहा है,
फिर जो प्रभु जी ने कहा कि अमित शाह के हंटर तक बात आ गई है। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश का संगठन तो पहले से मजबूत था। 2018 में मजबूती के बावजूद हम देखे सत्ता तक नहीं पहुंच पाए थे। 15 माह कांग्रेस ने सत्ता भोगी, लेकिन इसके बाद जब चुनाव होते हैं तो जिस तरह से हमने कहा कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, तो आप देखिए कि अब जब कुछ भी होगा संगठन में या मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो भी होगा, यदि डाउनफॉल पर जाती है तो ठीक रहा किस पर फूटेगा, निश्चित तौर पर मोदी और अमित शाह पे फूटेगा कि उनकी जो निर्णय लिए थे उस वजह से हो सकता है ये हुआ हो, क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन तो मजबूत है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार 29 को 29 सीटें उनको दे रहे हैं, लेकिन क्या जो निर्णय लिए हैं वो सही थे उनके या नहीं थे, तो इसकी अब जिम्मेदारी किस पर आएगी? कसौटी पे कसे एक साल से ज्यादा का वक्त हाँ, हो तो गया अब कसौटी पे कसना किसको है? यदि उनके निर्णय को सही साबित करना है, कुछ कमियां हैं, कुछ अंदर चल रहा है, कुछ खदबदा रहा है, तो उसको देखना भी उनका काम है, उसका उस एक तरह से निराकरण भी करना उनका काम है। तो यदि मोदी जी आएंगे, वो कहेंगे नहीं कि भाई किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, लेकिन जो नेता चाहते हैं कि उनसे मिलें, मध्य प्रदेश के बारे में बताएं, संगठन के बारे में बताएं, तो एक तरह से जो उनके अंदर जो कुछ भी भरा होगा वो कम से कम मोदी को जी को बता सकते हैं। उसके आधार पर वो निर्णय ले सकते हैं कि जिस तरह से प्रभु जी ने कहा कि हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, निगम मंडलों में भी नियुक्तियां बची हुई हैं, तो किस तरह से संगठन बेहतर तरीके से काम कर सके, सरकार बेहतर तरीके से काम कर सके। मुझे लगता है वो इस बातचीत से मोदी जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। एक मौका मिलेगा, वो रात भर यहाँ रुकेंगे तो नेताओं को, अधिकारियों से, उनसे जो संपर्क होगा, संवाद होगा, उससे वो उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में असल में चल क्या रहा है। मॉनिटरिंग तो हो ही रही है ना दिल्ली से, बिल्कुल, और दिल्ली से मॉनिटरिंग हो ही रही है कि बाकी योजनाओं में क्या है, वो एक अलग चीज़ है। संगठन में क्या चल रहा है, मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके मन में क्या चल रहा है कि यदि विधायक भी तो निश्चित तौर पर सरकार की यदि कोई बुराई आती है या सरकार की तारीफ आती है तो उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो अभी जो ठीकरा जो यदि भविष्य में फूटेगा, यदि मध्य प्रदेश का संगठन कमजोर होगा, क्योंकि आरएसएस की यहाँ पे जो विचारधारा है, आरएसएस की भी मजबूत है, यहाँ पे आरएसएस ने जिस तरह से मजबूत किया संगठन को, और संगठन मजबूत है, यदि कमजोर होगा तो बाद में कहा क्या जाएगा मनोज जी कि अमित शाह और मोदी के निर्णयों की वजह से मध्य प्रदेश कमजोर हो गया, मध्य प्रदेश की हालत हो गई। तो भविष्य को देखते हुए क्या पूरी जिम्मेदारी उन दोनों पर है, तो वे निर्णय सही लेना चाहते हैं कि बगावत ना हो। जो संकेत आए हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के यहाँ बड़े नेताओं के इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? तो ये जो आग लग रही है कहीं ना कहीं, जो धुआं दिखाई दे रहा है, तो उसको शांत करने का काम भी दोनों ही नेताओं का है, क्योंकि दोनों नेता ही शांत कर सकते हैं उसको। और ये आग भड़के ना, इसका मैसेज जा रहा है ना कि इसको संभालना जेपी नड्डा के बस की बात नहीं है। नहीं, अब तो सबको पता है ना, बीजेपी से लेके बीजेपी के बाहर तक विरोधियों तक को पता है कि जो कुछ होता है बीजेपी में सिर्फ दो ही लोग करते हैं। जेपी नड्डा तो क्या रिमोट से चलने वाले लोग हैं ना, जिस तरह से कांग्रेस में भी देखे खड़गे जी को। तो अब जो बीजेपी में हो रहा है ये कोई नकार नहीं सकता है कि जो कुछ करना है मोदी जी को, अमित शाह को करना है, नहीं तो दिल्ली के सीएम को तय कर लेते। अब मध्य प्रदेश में कौन होगा ये भी तय उन्हीं को करना है, तो सब स्पष्ट है ना। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अध्यक्ष क्या करेगा नहीं करेगा, वो अध्यक्ष भी सिर्फ, लेकिन ये भी तो संभव है ना कि वो अपना फीडबैक लेकर आए, वो बताएं कि दोनों चीजें होती है ना मनोज जी। एक तो ये होती है कि जब बड़ा नेता आता है वो संदेश देकर जाता है कि भाई आपको क्या करना है, यही नहीं होगा कि सिर्फ शिकायतें सुनी जाएंगी, वो एक लाइन भी देकर जाएंगे कि उनकी जो मॉनिटरिंग हो रही होगी लोगों को, हाँ जो मॉनिटरिंग हो रही है उसके बारे में भी, और किस लाइन पर हमको चलना है, चाहे संगठन को चाहे सरकार को, वो भी एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जाती है, आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है, आपको एक लाइन देने की कोशिश की जाती है कि सरकार की या संगठन की क्या मंशा है, आपको उस हिसाब से चलना है। तो दोनों ही बातें होती हैं, एक तो आपके मन की बात जानी जाती है और एक आपको लाइन दी जाती है कि आपको किस तरह से काम करना है। तो ये दोनों ही चीजें वहां देखने को मिलेंगी। शर्मा जी, दोनों ही चीजों के अलावा कुछ और भी लगता है संभावना है? नहीं, इसके अलावा कुछ और संभावना नहीं लगती। मुझे एक बात ये भी लगता है कि रात में सवेरे कुछ उद्योगपतियों से भी पीएम की मुलाकात हो सकती है, अलग से मुलाकात हो सकती है, और कुछ इसके अलावा मुझे इसकी कोई अगर वो अडानी अंबानी हुए तो फिर कांग्रेस को एक मसाला मिल जाएगा। देखिए, उसकी तो परवाह भाजपा वाले और मोदी जी कभी करते नहीं है। बीच में अगर आपने देखा होगा उनकी अडानी जी से अभी भेंट भी हुई है किसी एक कार्यक्रम में, मीडिया में अपन ने देखा था। उसकी परवाह देखिए, विपक्ष की परवाह ना तो कांग्रेस अब भाजपा के आरोपों की परवाह करती है, ना भाजपा अब कांग्रेस के आरोपों की परवाह करती है। दोनों की अपनी अपनी लाइन है, उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। अगर कांग्रेस की परवाह होती तो प्रयास करके अडानी अंबानी जी को भोपाल क्यों बुलाया जाता? योजना प्रयास करके बुलाया गया,
और चूंकि पीएम का आने का यहाँ तय हो गया था, इसलिए अडानी जी का कार्यक्रम बना। अगर पीएम नहीं आते तो अडानी का कार्यक्रम यहाँ नहीं बनता, उनके दूसरे लोग आते, ऐसा सुनने में आया। अब सच क्या है ये तो अब आप ज्यादा सक्रिय हैं तो आप बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ उद्योगपतियों से उनकी व्यक्तिशः मुलाकात हो सकती है पीएम की, क्योंकि वो रात रुक तो रहे भाई साहब हैं। इसका मतलब इसके कि अलावा अडानी मुझे अंबानी संभावना मध्य प्रदेश इसमें में कुछ निवेश कम नहीं दिखती। भाई साहब अगर कुछ इसमें प्रभु जी कुछ कोई पूछ शक रहे हैं नहीं भाई जो आपने कहा। साहब जी, शर्मा जी। भाई साहब इसका जी। मतलब यह है कि अडानी अंबानी मध्य प्रदेश में निवेश करने नहीं आ रहे हो, केवल प्रधानमंत्री को चेहरा दिखाने आने वाले हैं। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री को चेहरा दिखा करके निवेश का फिगर बढ़ेगा, ये दोनों चीजों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। इसको ऐसे भी PM कह सकते हैं ना नहीं कि ये उद्योगपतियों का महाकुंभ है, तो सबको डुबकी निश्चित लगाने रूप से। आएगा। हाँ, निश्चित रूप से ये उद्योगपतियों का महाकुंभ है। कल्पना कर सकते हैं 20,000 का फिगर है इसमें, 20,000, और उसमें लगभग 1,000 से अधिक लोग तो विदेश से आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये एक महाकुंभ है, और स्वाभाविक रूप से किसी न किसी उद्योगपतियों के साथ किसी विशेष पॉलिसी के ऊपर, या जैसे कि पीएम अभी लौट करके आए हैं अमेरिका में, जिस तरीके से उनकी बातें हुई हैं, तो बहुत संभव है कि आगे चल करके एआई को लेकर के, आईटी को लेकर के पीएम किसी उद्योगपति को प्रमोट कर सकते हैं कि उस मामले में अपन को यहाँ पर क्या करना। तो कुछ ना कुछ पीएम का आना, अडानी अंबानी का आना, ये भारत के औद्योगिक और आर्थिक दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ये अच्छे के लिए होगा कि बुरे के लिए होगा, क्योंकि लेकिन कुछ तो जरूर होगा, इतना कह सकते हैं। बेहतर की अपन को उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर ही होगा। और मान करके चलिए कि इसमें पीएम के आ जाने से और उतने उद्योगपति आने से निवेश का कीर्तिमान बनने वाला है। निवेश को लेकर उस पर भी हम चर्चा करेंगे 24-25 के बाद। फिलहाल तो वक्त की कमी थी। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो किसे मिलेगी कमान और मोदी के मन में क्या, ये तो मोदी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश की इशारा कर रही हैं, वो तो यही बता रही है कि हो सकता है कि इस समस्या का निदान कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ फीडबैक के साथ आएंगे, कुछ फीडबैक लेकर आएंगे, लेकिन जो भी होगा वो प्रदेश के हित में भी अच्छा होगा, और हो सकता है कि पार्टी के संगठन के लिए भी कुछ अच्छा ही उसमें संकेत छुपा होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।